जब वाजिद का पता चलता है सिकंदर को कि सिकंदर की बहन के साथ वाजिद गुल खिला रहा है, हालांकि वाजिद सिकंदर को उसका बड़ा दोस्त बताता है, दोस्त मानता है, तो जो होता है सिकंदर वो अपनी माँ के पास जाता है, उसे कहता है कि आपकी बेटी जो दरगाह पर जाती है इस बहाने से कि वो दरगाह जा रही है, वो दरगाह नहीं जाती बल्कि दरगाह पर वो वाजिद को मिलने के लिए जाती है। वो दरगाह पे जो फ़कीर खड़ा होता है वो कोई और नहीं होता बल्कि वाजिद होता है। उसने फ़कीर वाला गेटअप किया होता है। जो होती है अस्मा की माँ, वो तो इस बात पर यकीन नहीं करती, तो वाजिद जो होता है वो कबीर को बुलाता है और कबीर से सारी हकीकत अपनी माँ को बतलाता है। तो कबीर जब बताता है कि आंटी मैंने खुद देखा है कि अस्मा जो है ये वाजिद से मिलती है और मुझ पर हमला भी वाजिद ने किया था और मुझ पर हमला करवाने वाली भी अस्मा ही है, क्योंकि अस्मा बिल्कुल नहीं चाहती कि रिया और मेरी शादी हो, तो इस वजह से ही अस्मा ये सब कर रही है। और सारी की सारी जो भी इस दरमियान में गलतियाँ और नफ़रतें पैदा हो रही हैं वो अस्मा और वाजिद ही डाल रहे हैं। सिकंदर जो होता है वो अपनी माँ से कहता है कि जो अस्मा का बच्चा ज़ाया हुआ था ये भी वाजिद का बच्चा ही था। अस्मा ने हमें धोखा दिया है। तो जो अस्मा की माँ होती है वो तो अब अस्मा से बहुत ज़्यादा बदसन भी हो जाती है और खौफज़दा भी हो जाती है। वो कहती है कि अस्मा ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया, हालांकि मैं कभी भी उम्मीद नहीं कर सकती थी कि मेरी बेटी मुझे इतना धोखा देगी। तो जब मुबीन को पता चलता है ये सारी बात, तो वो चाहता है अपना डीएनए टेस्ट करवाता है कि बच्चा किसका था। तो जब उसे पता चलता है कि बच्चा अस्मा का जो था वो मुबीन का नहीं था बल्कि वाजिद का था, तो अब जो वाजिद है बल्कि मुबीन जो होता है वो तो अब आग बगोला हो जाता है। वो तो अब सोचता है कि अस्मा के साथ क्या करे। अस्मा ने सिर्फ घर वालों को धोखा नहीं दिया बल्कि उसने अपने हस्बैंड को भी धोखा दिया है। मुबीन जो होता है वो तो सिकंदर के पास जाता है और सिकंदर से जाकर सारी बात करता है, कहता है